बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक खिताब आने वाला है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे होगा और ये अमेरिकी वक्त के मुताबिक रात के 9 बजे खिताब होना है। मुमकिन तौर पर इस खिताब में क्या ऐलान हो सकता है ये आपको बताएंगे। और पिछले 12 घंटों में बहुत कुछ तब्दील हो गया। कुछ धमकियां भी दी गई हैं, कुछ कार्रवाइयां भी की गई हैं ईरान की तरफ से, लेकिन वो धमकियां कितनी बड़ी हैं और उससे कितना बड़ा धचका पहुंच सकता है अमेरिका को, शायद ये वजह है या कुछ और वजूहात है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इत्तेहादी जो है अमेरिका का, वो उसका साथ छोड़कर जा रहा है। स्पेन पहले ही इनकारी था, स्पेन ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। इटली ने भी अब यह फैसला किया कि वो अपनी एयर स्पेस को अमेरिकी या इजरायली तैयारों के लिए इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देगा जो मशरिक़ वस्ता में कोई किरदार अदा करने के लिए वहां से गुजरना चाहते हैं। साथ में मार्को रूबियो की तरफ से भी ये इंडिकेशंस दी जा रही हैं कि शायद उनको जंग का खात्मा नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि हमारा बुज़दिल और डरपोक पड़ोसी, हमारा दुश्मन भारत जो है वो एक के बाद एक नाकामी का मुंह देख रहा है और जो आखिरी उम्मीद की किरण उनके पास बची थी कि वो अफगानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को घुटनों पे ले आएंगे या पाकिस्तान को डैमेज कर पाएंगे, वहां पर भी दाल नहीं गली। और फिर अपने लोगों को जस्टिफाई करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए जो बॉलीवुड का वो सहारा लेते थे, धुरंधर जैसी और बॉर्डर 2 जैसी जो प्रोपेगेंडा मूवीज हैं, उसका भांडा भी बीच चौराहे फोड़ दिया है ध्रुव राठी जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी तरफ से, और लोग जो हैं मुस्तरद कर चुके हैं इस प्रोपेगेंडे को भी। लेकिन एक और बौखलाहट जिसका खदशा था, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि करने का इरादा रखती थी मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ, उसे होने से पहले रियासत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की बहादुर और चौकन्ना फोर्सेस ने एक्सपोज कर दिया है। ये क्या मामला है, ये क्या खबर है। और लास्टली आपको खबर देंगे कि एक और इजाफा पाकिस्तान की नेवी में एक और जहाज का, बॉबर क्लास की सेकंड शिप है जो कि ये इंडल्ज की जा रही है, शामिल की जा रही है पाकिस्तान नेवी में। किन किन खुसूसियात की हामिल होगी, क्या कुछ इस पे नस्ब होगा और ये दुश्मन के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, तमाम जो तफसीलात हैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली जो खबर है नाज़रीन वो बहुत ही अहम है। एक तो क्लीन जो कहते हैं ना कि कोरा जवाब दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। नेटो के हवाले से कहा जा रहा है कि जी हम इनके साथ, नेटो ममालिक के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको ऊपर नजरसानी करेंगे ईरान के साथ जंग के खात्मे के बाद, क्योंकि मुश्किल वक्त में नेटो ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दिया। साथ में वो क्या कह रहे हैं, एक तो वो कह रहे हैं कि जी 4 से 6 हफ्तों में हम ईरान जंग को ख़त्म करने जा रहे हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि रशिया हो, चाइना हो या दीगर ममालिक हैं, अगर किसी को तेल चाहिए तो जाके आबना हुर्मुज़ से ले ले, और अगर उसको चाहिए अमेरिका से तो अमेरिका के पास भी वाफिर तेल मौजूद है। एक तो वो अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। साथ में एक और जो हैरान कुन और मज़ीका खेज बयान सामने आया तर्जुमान व्हाइट हाउस की तरफ से, कैरोलाइन लेविट की तरफ से, वो कहती हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि जो खर्चा हुआ है उनका, वो खर्चा वो मिडिल ईस्ट ममालिक से, अरब ममालिक से लेना चाहते हैं। अब अंदाजा लगाइए, वो अरब ममालिक जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की और करने का वादा किया मजीद अमेरिका के अंदर, और वो इस वजह से ये सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि अगर मुश्किल वक्त आएगा या कोई दुश्मन उन पे हमलावर होगा तो उनका दिफा अमेरिका करेगा, उनके दिफा को, उनकी हिफाजत को अमेरिका यकीनी बनाएगा। लेकिन अमेरिका ने उनकी हिफाजत को क्या यकीनी बनाना था, उन्होंने बेड़ा गर्क करवा दिया उनकी मैशतों का। वहाँ पे टूरिज़्म तबाह बर्बाद हो गया, उनकी स्टॉक मार्केट्स तबाह बर्बाद हो गई। जो बुनियादी रीढ़ की हड्डी रखती थी जो चीज़ उनकी मैशत के लिए इन तमाम अरब ममालिक की, वो थे तेल के ज़खायर, वो थे LPG LNG के ज़खायर, और उनका जो भट्टा बैठने की वजह से वहां पे नुकसान हो रहा है, उसका तखमीना तो शायद आने वाले कई सालों तक लगाया जाता रहेगा। लेकिन बात यहां पर रुकती नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी जो नुकसान हुआ है अमेरिका का अभी तक ईरान वॉर के अंदर, वो नुकसान वो अरब ममालिक से लेंगे। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि ख्वाहिशात क्या क्या हैं। ये उसी तरह की ख्वाहिश है जिस तरह का एक दावा डोनाल्ड ट्रंप ये भी कर रहे थे कि ईरानी अवाम तो मुझे अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहते थे लेकिन मैंने इनकार कर दिया। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिकी ट्रूप्स जो हैं, अमेरिकी फोर्सेस के जवान जो हैं, वो जिस वक्त बात हो रही है बूट्स ऑन ग्राउंड की
और खारक जजीरे समेत दीगर जो अहदाफ हैं वो हासिल करने के लिए शायद अमेरिका ऐसा कर सकता है। लेकिन ये जो खिताब की बात हम कर रहे हैं इसकी वजह से ऐसा लगता तो कम है, लेकिन एक तरफ जो विजुअल्स हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अमेरिकी ट्रूप्स को, अमेरिकी फोर्सेस को, अमेरिकी मरीन्स को, उनके जो अहल खाना है वो लिपट कर रो रहे हैं और उदास हैं, उनको भेजना नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्टेज पर आते हैं हाथ में तलवार लिए, किसी जिसको कहते हैं ड्रंक अंकल की तरह वो ठुमके लगाते हैं, रक्स करते हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं वो जंग जीत चुके हैं, कभी वो कहते हैं हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि वो रिजीम चेंज के लिए आना चाहते थे। अब वो कहते हैं कि जी रिजीम चेंज करना हमारा एजेंडा ही नहीं था, रिजीम चेंज करने के लिए हम आए ही नहीं थे। हाँ, हम ये चाहते थे कि जोहरी ताकत हासिल करने से ईरान को रोका जा सके, वो अहदाफ हमने हासिल कर लिए हैं और अब हम जंगबंदी की तरफ जाएंगे। तो कल का जो खिताब है यानी कि जुमेरात पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे ये खिताब होने जा रहा है और अमरीकी वक्त के मुताबिक रात के 9 बजे ये खिताब होने जा रहा है। और माहिरीन की राय यह है कि मुमकिन तौर पे इस खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अपनी जंग को रोकने का ऐलान कर सकते हैं। और इसी चीज़ का इंदिया दिया गया है मार्को रूबियो की तरफ से, जिन्होंने अपने गुफ्तगू में कहा है कि हम दोबारा नजरसानी करेंगे नेटो ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात पर, क्योंकि मुश्किल वक्त में तमाम ममालिक हमारे साथ नहीं खड़े रहते। साथ में वो इस चीज़ का इजहार भी कर रहे हैं कि उनको अंजाम करीब नजर आ रहा है, इख्तिताम करीब नजर आ रहा है ईरान से शुरू होने वाली जंग का। कुछ ताज़ा कार्रवाइयां भी हैं जिसका हवाला आपके साथ शेयर करते हैं नाज़रीन। और ताज़ा कार्रवाइयों में बताया जा रहा है कि एक के बाद एक जो अहदाफ था उसे निशाना बनाया गया है। इसराइल पर जवाबी वार किए गए ईरान की तरफ से, और साथ में ईरान की तरफ से आज यकम अप्रैल जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मुमकिन तौर पर कहा गया है कि अहम अहदाफ जो हैं इस खत्ते के अंदर यानी कि अरब ममालिक में, मिडल ईस्ट में जो अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। ये खबर भी आगे चल के आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले इजराइल पर होने वाली ताज़ा कार्रवाइयों की खबर आपके साथ शेयर करते हैं। ये कहा जा रहा है कि जी ईरान ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की है, मिसाइलों की बौछार की है, मशरिक़ वस्ता को भी निशाने पर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक बगदाद में अमरीकी सिफारती मरकज़ पर 20 ड्रोन दागे गए, खलीज फारस में 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया, मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा में अहम तनसीबात पर हमले किए और सऊदी शहर अल खरज में अमरीकी फिजाया के अमले को निशाना बनाने का दावा किया गया है। सऊदी अरब ने 2 ड्रोन गिराने का दावा भी किया है और ये ईरानी ड्रोन थे जिसको गिराने की बात की जा रही है। साथ में लिबनान में हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने भी सिहूनी फौजियों पर यलगार कर दी है। हौसी बागियों की तरफ से भी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। तो चारों तरफ से इजराइल और अमेरिका घिरे जा चुके हैं। ना तो यूरोप इनका साथ दे रहा है, ना यूनाइटेड नेशन इनकी बात मान रहा है, ना ही नेटो फोर्सेस इनका साथ दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक यूरोपीय ममालिक जो हैं, बरतानिया की तरफ से कोरा जवाब दे दिया गया। उसने कहा भाई ये हमारी जंग नहीं है, हम इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है, हमारी अवाम इसके लिए हमारे साथ नहीं खड़ी हो रही। तो नाज़रीन IRGC की तरफ से कहा जा रहा है तेल अवीव और बेनीबर्ग, बीर सहबा, नेग्यू और तेलनोफ एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन में अमरीकी मकामात को भी निशाना बनाया गया है। और हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह और इराकी मज़ामती ग्रुप्स ने भी एक साथ 120 ऑपरेशंस थे जिनको सर अंजाम दिया है। और जो मसूद पेज़ेश्कियान हैं, जो ईरानी सदर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम जंगबंदी चाहते हैं, लेकिन इस गारंटी के साथ कि दोबारा हम पर जाहरियत या जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी। इसकी गारंटी दीजिए, इसकी श्योरिटी दीजिए, इसकी यकीन दहानी करवाइए और फिर जंग ख़त्म कर दीजिए। तो अगर कुल जमा खर्च देखा जाए तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अब तक की जंग के अंदर तमाम तर नाकामियाँ और तन्हाइयाँ समेटते हुए दिखाई देते हैं और तमाम तर जो नुकसानात हैं उसकी वजह से इनके अपने अवाम इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान है वो एक के बाद एक अपना हदफ पूरा करता हुआ दिखाई देता है। ज़ेरे ज़मीन कुछ इनके फ़िज़ाई अड्डे थे जिसको अमेरिका निशाना बनाने का दावा तो कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही हैरान कुन विजुअल्स हैं जो कि आप देखेंगे। ईरान ये दावा कर रहा है कि जी हमारे तमाम तर ये जो ज़ेरे ज़मीन फ़िज़ाई अड्डे हैं ये महफूज हैं और फ़िज़ाई अड्डों में लड़ाका तैयारों की वीडियोज़ भी उनकी तरफ से शेयर की गई हैं। पहाड़ों के अंदर गहराई में तामीर किए गए हैं और अड्डों को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि फ़िज़ाई हमलों से इन्हें महफूज रखा जा सके। जो B-2 बॉम्बर्स हैं नाज़रीन, जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, उनकी जो इस्तेदाद है, उनकी कैपेसिटी है वो 50 से 70 जो फुट है उसकी गहराई में वो अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। लेकिन जो इस्फहान समेत दीगर इनकी तनसीबात हैं, चाहे उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी सिस्टम हो, चाहे उनके ज़ेर ज़मीन फ़िज़ाई अड्डे हों, वो कई 100 फुट गहराई में बनाए गए हैं। इसी दिन के लिए वो पिछले 40 साल से तैयारी कर रहे थे, वो तमाम तर सैंक्शंस को बर्दाश्त कर रहे थे और इसी वजह से वो अब तक सर्वाइव कर पा रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और लास्टली आपको जो खबर देते हैं वो मगरबी एशिया में कहा जा रहा है कि जी इंटरनेट की बंदिश के खदशात मौजूद हैं, और ये कहा जा रहा है कि बहरा अहमर में ज़ेर समुंदर केबल्स के मुमकिन तौर पर कटने का खतरा भी मौजूद है, और अगर उस केबल को काट दिया गया तो 90% से ज़्यादा जो मवासलाती राब्ते हैं, जो इंटरनेट की मवासलाती राब्ते हैं, उसकी बंदिश का सामना करना पड़ सकता है। और नाज़रीन आपको याद होगा 2025 में एक बहरी जहाज़ था अपना हुरमुज़ के आसपास ही, उसने अपना लंगर अंदाज होने के लिए जब लंगर फेंका है तो ज़ेर ज़मीन बहुत सी केबल्स इंटरनेट की कट गई थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में या दुनिया के बड़े हिस्से को इंटरनेट की बंदिश का सामना रहा था, और उससे बहाली में भी काफ़ी वक्त लग गया था। तो अब अगर ईरान ऐसा करता है, क्योंकि ईरान ने अभी तक इस तरह की कोई धमकी तो नहीं दी, लेकिन एक खदशा यह भी है, और साथ में आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, शाम 8 बजे, रात 8 बजे का वक्त दिया है, अल्टीमेटम दिया है ईरान ने कि इस खत्ते में मौजूद वो सिस्को, HP, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, IBM, डेल और प्लांटीर, निविडिया, GP मॉर्गन, टेस्ला और जी समेत मुख्तलिफ जो बैनुल-अक़वामी कंपनियां हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको निशाना बनाएगा मिडिल ईस्ट में, अरब ममालिक में, और इससे एक बहुत बड़ा धचका पहुंच सकता है इन तमाम कंपनीज के मालिकान को और अमेरिका को, जो कि ये सोचे बैठे थे कि वो इस जंग को जीत जाएंगे। और साथ में अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड का सोचे बैठे हैं या खारिज जजीरे का सोचे बैठे हैं कि वहां पर हम चीज़ों को कब्जा कर लेंगे, तो ये भी सिर्फ एक धमकी लगती है, क्योंकि जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक और डरावना ख्वाब अमेरिका के लिए साबित होगा अगर ऐसी वो कोई हिमाकत करते हैं। लास्टली आपको बताते हैं कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी भारत की बैठा था, और पाकिस्तान की तरफ से गलती से जो सरहद पार करने वाले कश्मीरी होते हैं, जो मकबूजा कश्मीर में चले जाते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए कोई और ड्रामा रचाने की कोशिश की जानी थी, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेस ने, चौकन्ना फोर्सेस ने और रियासत पाकिस्तान ने इस ड्रामे को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है कि भारत कोई और शरारत करने के मूड में है। तो आपने भी चौकन्ना रहना है, हम भी अपनी आंखें खुली रखे हुए हैं। लास्टली आपको खबर देते हैं, पाकिस्तान ने भी जल्द ही PNS खैबर F2A2 को अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है, जो बाबर क्लास एयर डिफेंस और गाइडेड मिसाइल हैवी कॉर्वेट्स का दूसरा जहाज है, और ये शमूलियत पाकिस्तान नेवी की ब्लू वाटर और फ्लीट दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाएगी, और किन किन खसूसियात का ये हामिल होगा, इसकी तफसीलात अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।